गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, 75 और 76। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखने क्या लिखा हुआ। बबीता, चेतन एंड डेविड are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1 respectively. Firm closes its accounts on 31st March every year. Chetan died on 30th December 2012. There was a balance of 1,25,000 in Chetan's capital accounts in the beginning of the year. In the event of the death, any partner, the partnership will be provided from the following. For the following. बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग कितने पार्टनर थे? तो सर 3 पार्टनर थे, बबीता, चेतन और एक था डेविड। और यहां पर जो है फर्म कब क्लोज होता है? फर्म क्लोज होता है 31 मार्च। हर 31 मार्च को फर्म जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फर्म जो ही क्लोज हुआ उसके अगले साल, यानी अगला साल आने वाला था 31 मार्च, फिर से आने वाला था। लेकिन यही बीच में ही 30 सितंबर को, यानी इतना पीरियड बिजनेस अभी चला था, ये कितना आपका हो गया? यहां पर 30 सितंबर में क्या हो गया? इसका हो गया डेथ। किसका? चेतन का। इनका रेशियो था 2:1:1। इसका हो गया डेथ चेतन का। यहाँ पर लिख देते हैं डेथ, ठीक है ना। ये लीजिए, ये स्पॉट मतलब है ब्लैक डे, ठीक है ना। उस दिन जो है उसका डेथ हो गया। और फिर कह रहा है कि जिस दिन इसका डेथ हुआ चेतन का बैलेंस जो है पड़ा हुआ था। क्वेश्चन जो कह रहा है मैं वही कह रहा हूँ, इसका बैलेंस पड़ा हुआ था 1,25,000। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको तो पार्टनरशिप में 1,25,000 तुरंत देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यानी इसको और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? 6% पर एनम, ठीक है ना। जो भी अमाउंट आएगा उसको मिलेगा। अच्छा, और उसको क्या मिलेगा? कह रहा है कि द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टनर शैल बी पेड 24,000 फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। यानी जो डिसीज पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर होगा उसको कितना देना पड़ेगा? गुडविल का, यानी गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, यानी गुडविल का उसको अमाउंट कितना मिल जाएगा? 24,000। साथ साथ में कह रहा है आगे जर्नलिज्म में मिल जाएगा 12,000। जर्नलिज्म में कितना मिल जाएगा उसको? 12,000 मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है कि उसको प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन किस बेस में मिलेगा? प्रीवियस ईयर के सेल्स के हिसाब से। तो मैंने कहा ये लो भाई, प्रॉफिट में भी मिलेगी हिस्सेदारी ना। देखिए क्या क्या मिला है। तो बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल का, जर्नलिज्म का, और प्रॉफिट में उसको हिस्सेदारी मिलेगी। कितना हुआ है? तो देखिए क्या लिखा हुआ, यानी 2 लाख प्रॉफिट हुआ है पिछले साल का। 4 लाख सेल करने पे, 4 लाख का सेल करने पे 2 लाख हुआ प्रॉफिट। और इतने दिन में, जितने दिन यानी 30 सितंबर तक, पता है कितना हुआ था? 1,20,000 का जो है क्या हुआ था? सेल हुआ था। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि उतने, जब ऐसे हम लोग करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उतने पीरियड में फर्म का कितना प्रॉफिट हुआ और उसमें उसका शेयर्स कितना था। इंटू कर देंगे 1/4, यानी ये करने के बाद 1/4 कर देंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉफिट निकल करके। हमसे मांगा क्या है? कह रहा है कि भाई आप प्रिपेयर कर दीजिए चेतन कैपिटल अकाउंट टू प्रेजेंटेड हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। बच्चों एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पर स्टेप फॉलो करें कि डायरेक्ट करें? जैसे आप कहें तैसे कहिए, क्योंकि स्टेप फॉलो करने का कोई फायदा ही नहीं। हमको पता है ये सब बैलेंस पहले से हमको पता है। डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना देते हैं, काम खत्म है कि नहीं। क्या जरूरत हमको यहाँ पर स्टेप फॉलो करने का? बस बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट को क्या क्या मिलेगा। मैंने कहा ये लो भाई, हमको वही चाहिए ना। आप चाहें तो स्टेप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया करिए। आपको सब कुछ जब दिया हुआ है और बता रहा है कि उसको कितना देना है, ये हमको पता करना है, तो इसमें आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे? ये लीजिए चेतन कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो टाइम है, क्लियर है तो कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस बीडी कितना है? तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी कितना? 1,25,000, ठीक है। और फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो आइए निकालते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है। बोलिए हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है। तो यहाँ पर कर देंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। तो सर कैपिटल था 1,25,000 था और 6% जो है उस पर इंटरेस्ट देना है। तो मैंने कहा ये लो 1,25,000 था, 6% इंटरेस्ट देना है। हम पूछ रहे बच्चों पीरियड कितना? तो आपने कहा कि सर ये देखिए ये पीरियड आपका आ रहा है सिर्फ 6 मंथ। यहाँ पर देखिए ना, कहाँ बेटा, ये देखो
कितना आ रहा है 6 मंथ। ये देखो ये जो शेडेड है ये 6 मंथ है पीरियड। आप 31 मार्च से यहाँ 30 सितंबर तक लेंगे तो 6 मंथ ही आएगा। तो क्या कर देंगे 6/12, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 3750 और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3750। उसके बाद फिर देखिए क्या है, ये है आपका गुडविल 24,000। तो अब देखिए गुडविल किस किस में बढ़ता है, उसका गुडविल वैल्यू करके दिया हुआ है, तो वो 24,000 का गुडविल यहाँ पर नंबर 2 कर देंगे। किस किस में बटेगा, तो कौन कौन बच रहा है, बी और डी ही बच रहे हैं। हाँ सर, तो बी और डी में हम लोग क्या कर देंगे, उस 24,000 को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो 24,000 का किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, क्योंकि हमको पता है जब वो चला जाएगा तो उनका ओल्ड शेयर ही न्यू रेशियो हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यानी हो जाएगा आपका 2/3 और एक का हो जाएगा 1/3, क्योंकि केस 1 है ना। देखिए बस कह रहा है इतने पार्टनर है, एक जो है डेथ हो जा रहा है, तो रिमेनिंग शेयर वही क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर आपका न्यू शेयर हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा, गेनिंग शेयर हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। खैर, तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जा रहा है, ये आपका आ रहा है 16,000 और ये आपका आ जा रहा है कितना 8,000। और हमको पता है ये जब एंट्री क्या पास होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो मर रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आकर के कितना लिख देंगे आप, 16,000 लिख देंगे, 8,000 लिख देंगे और वजह दोनों को लिख देंगे। बाई कौन था, बी बबीता और बाई डी डेविड। ओके यस सर। फिर इसके बाद क्या है, गुडविल रिजर्व, तो रिजर्व दे दीजिए, बाई जनरल रिजर्व कितना आपका 12,000 आ गया। फिर उसके बाद क्या है सर, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, मैंने कहा ये लो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पर कर देंगे। तो आप प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, यानी प्रॉफिट शेयर, उसमें उसका शेयर कितना होगा। तो आप देखिए ये 4 लाख सेल किया तो 2 लाख रुपए कमाया, ठीक है ना। अब चाहिए तो पहले आप शेयर निकाल लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए कितना परसेंट कमाया, फिर उसके बाद 1.2 लाख से मल्टीप्लाई करके आप निकाल देंगे प्रॉफिट। लेकिन इतना खलियर मत बनिए, आप 4 लाख में अगर 4 लाख रुपए सेल करके 2 लाख कमाया तो आप ये बता दीजिए कि 1,20,000 का सेल करके तब कितना हो जाएगा। तो ऐसे करके आप करेंगे तो बहुत ईजी और जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये पता चल जाएगा आपको फर्म का प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा आपको, फर्म का प्रॉफिट, और उसको हम लोग क्या कर देंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल देंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आ रहा है आपका, ये प्रॉफिट का निकल करके आ जाएगा 15,000। कितना आ जा रहा है 15,000, ठीक है ना। अच्छा, इसका और तरीका जो अब तक हम लोग करते आए थे वो क्या था, यहाँ पर देखिए पहले क्या निकाल सकते हैं, और कर दे रहे हैं हम, वरना बच्चे कहेंगे कुछ है नालायक। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप निकाल लें, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किया था कैसे निकलेगा, तो सर 2 लाख प्रॉफिट है, 4 लाख का सेल किया गया है इंटू 100%, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितना, आप जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 50%। अब सेल आपका कितना है, अब देखते हैं उसका शेयर कितना उसमें आएगा। तो शेयर इन प्रॉफिट 1,20,000 है, तो 1,20,000 का कितना आप करेंगे 50% करेंगे, और इनटू उसका शेयर्स कितना है 1/4 है, तो इतना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 60,000 आएगा। 60,000 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो बताइए आपका शॉर्ट कौन लग रहा है, सर शॉर्ट ये वाला, तो डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर लीजिए सस्पेंस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, आपका दिल कर रहा है बच्चों कर सकते हैं आप, वैसे भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ सर, इसके बाद क्या करेंगे, बस अब तो कुछ था ही नहीं, अब जितना टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,79,750, यहाँ पर भी लिख देंगे 1,79,750, और यही अमाउंट आपका चला जाएगा कहाँ पर, टू चेतन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू चेतन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना हो जाएगा 1,79,750। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 74। अब हमको क्या करना चाहिए सर, अब ना हमके, हाँ बच्चों बोलो, अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 75। ये लो आ गया क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सनी, हनी एंड रुपेश वर पार्टनर इन फर्म ऑन 31 मार्च 2014, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। 3 पार्टनर थे बच्चों, सनी, हनी और कौन था, और रुपेश, 3 पार्टनर थे, और इनका जो है नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है, और ये बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया हुआ है। मान लीजिए बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस चलता गया, यहाँ पर 31 मार्च का ये बैलेंस दे दिया, ये 31 मार्च का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, 31 मार्च 2014 का। ओके, यहाँ पर एक बैलेंस शीट पड़ी हुई है, नीचे देखिए। उसके बाद उसमें क्या है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कैपिटल सन्नी, हनी और रुपेश। करा है हनी डाइड, मर गया ये, कब मरा 31 दिसंबर 2014 को, यानी ये साल पूरा भी चलने वाला था, यहाँ पर 31 मार्च आने वाला ही था, 31 मार्च 2015 आने वाला ही था। लेकिन क्या हुआ, दिसंबर यानी 31 दिसंबर को, साल के आखिरी दिन क्या हो गया जल्दी बताइए सर, उसका हो गया डेथ, यानी यहाँ पर हो गया डेथ उसका। और कब था वो,
वो मनहूस दिन कौन सा था? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को। तो बताइए कितना, अभी कितना महीना और बचा था? तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 मंथ ये जो है हो गया कितना? 9 मंथ, ठीक है ना। 9 महीने, 31 मार्च के बाद 9 महीने बिजनेस और चला, अच्छी बात है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर शैल बी इंटाइटल्ड टू बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी इसका जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो, तो देखिए इसका कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हनी का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ कितना? 30,000, चलिए हमने वो दे दिया। उसके बाद क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग दे देंगे, IOC, वो कितना देना है? 6% पर एनम देना है। कितने महीने का? 9 महीने का। अच्छा, उसके बाद क्या करना है सर? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट में पड़ा उसको बांटना है। तो देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में उसकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 30,000 का आप निकालेंगे, क्योंकि रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 1:1:1 हो जाएगा। तो 30,000 का आप करेंगे जब 1/3, तो ये निकल करके आ जाएगा कितना? 10,000, यानी 10,000 उसको जनरल रिजर्व में हिस्सेदारी मिलेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर। और उसके बाद फिर आपसे क्या बोल रहा है कि हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म till the date of his death calculated on the basis of the net profit on the sale of previous year, the rate of profit on sale of previous year 20%, यानी 20% जो है प्रीवियस ईयर का जो है परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज जो है प्रॉफिट होगा। कह रहा है कि द फर्म्स ड्यूरिंग द ईयर टिल 31 दिसंबर 2014 कितना हुआ है? 6 लाख का हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी यहाँ पर 31 दिसंबर को यहाँ पर आपको दे दिया है कि भाई यहाँ पर जो सेल यहाँ तक का हुआ था वो पता कितना हुआ था? वो हुआ था 6 लाख हुआ था, और हमको पिछले साल का अमाउंट कैलकुलेट करके, यानी परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दिया कि इतना परसेंटेज प्रॉफिट मैंने पिछले साल कमाया था। तो यहाँ 6 लाख का आप 20% निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है, उसमें हिस्सेदारी उसकी देख लेंगे। तो ये प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी देख लेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला, ठीक है। यहाँ भी अमाउंट हम लोग देख लेंगे क्या आएगा। अब क्या करना है, हमसे मांगा क्या है? कह रहा है प्रिपेयर हनीज कैपिटल अकाउंट टू प्रेजेंटेड टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ये लीजिए बच्चों, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें भी वही काम करेंगे। आप चाहें तो स्टेप फॉलो करें, क्लियर है तो करिए, और नहीं क्लियर है तो मेरे साथ साथ चलिए। हाँ सर हम लोग क्लियर नहीं है, ऐसे भी कहाँ दिल करता है पढ़ने का, वो तो बस मजबूरी है पढ़ना। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ऐसा डिजिटल तमाचा मारेंगे कि आप लोग जो है रोएंगे बहुत तेज। हाँ सर, सॉरी सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर? बाई बैलेंस BD, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? बाई बैलेंस BD, ये हो जाएगा आपका कितना? 30,000। ओके। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी कैपिटल बढ़ता है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो कितने का आपके पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ है? यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 1 निकालेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना कैपिटल था? 30,000 था, तो 30,000 का 6%, ये बात तो समझ में आ रही है कितने महीने का? लेकिन यहाँ पर देखिए 9 मंथ का, तो इंटू 9/12 कर देंगे तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1350। तो मैं यहाँ पर लिख दिया कितना? 1350। ओके। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। जनरल रिजर्व उसको कितना मिलेगा? 10,000, मैंने पहले ही बता दिया था। जनरल रिजर्व में हिस्सेदारी उसकी कितनी होगी? तो वर्किंग नोट नंबर 2 आप देखेंगे तो जनरल रिजर्व में उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था कितने का? 30,000 का। 30,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना? 10,000, और यहाँ पर लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व। ओ ये बात है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सर गुडविल नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली जो है इसके बाद ये दे दिया प्रॉफिट का। मैंने कहा ये लो बच्चों, नहीं दिया हुआ तो आप क्यों झगड़ा करने जाएंगे? तो क्या करना है, आपको दिया था उसमें शेयर्स कितना है उसका, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है। तो पहले देखेंगे 6 लाख का सेल हुआ था, यानी 9 मंथ तक कितने का सेल हुआ था? 6 लाख का हुआ था, और प्रीवियस ईयर का हमको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, कितना दिया हुआ है? 20%, तो 20/100 कर देंगे तो जो अमाउंट निकल करके आएगा ये हमको पता चल जाएगा कितना उतना प्रॉफिट है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसमें हिस्सेदारी सिर्फ उसकी थोड़ी ना होगी जो डेथ हो रहा है, और सबकी भी होगी। तो उसका शेयर कितना है जिसका डेथ हुआ? तो सर उसका शेयर था 1/3, तो यहाँ पर हमने जब कैलकुलेट किया तो ये आपका प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा कितना? 40,000। कैसे? तो देखिए 0 0 0 0, ये आपका हो जाएगा कितना? 1,20,000, और 1,20,000 का 1/3 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 40,000। यही 40,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और लिख देंगे क्या? बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना? और तो कुछ था ही नहीं, बस अब टोटल कर लेते हैं। इस तरफ का आ जाएगा 81,350, इधर का भी आ जाएगा 81,350, और ये कहाँ चला जाएगा? 81,350 कहाँ चला जाएगा? तो लिख देंगे आप टू हनी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू हनी एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा ये बात है। यस यस मेरे बच्चों, यस। कितना हो गया? बस हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 75, और अब हम लोग करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76।
तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं 76। क्या लिखा हुआ? आर एस एंड टी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन है 76। क्या क्या बोल रहा है? कह रहा है आर एस टी पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 इनका रेशियो है, और हमको जो बैलेंस शीट दिया हुआ है मेरे बच्चों यहाँ पर 31 मार्च 2018 का ये आपका बैलेंस शीट है। ओके ठीक। अब क्या है उसमें? गुडविल, लीज होल्ड, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, वर्कमैन कंपनसेशन और कैपिटल अकाउंट RST का पड़ा हुआ है। करेक्ट। टी डाइड ऑन 1 अगस्त 2018, यानी वो मर गया कब? ये आने वाला था अभी 31 मार्च 2019, लेकिन बीच में ही यानी 1 अगस्त को उसका हो गया डेथ। तो आप बताइए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और वो भी स्टार्टिंग में ही, तो कितना महीना? 4 मंथ हुआ ना, तो ये कितना हुआ? शेडेड एरिया कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 मंथ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। प्रॉफिट दिया हुआ पिछले 4 सालों का। और फिर उसके बाद हम नीचे देखते हैं लिखा हुआ है आपका मशीनरी वैल्यूड 1,40,000, पेटेंट को 40,000, और उसके बाद लीज आपका हो गया 1,25,000 का। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द टी शेयर्स द प्रॉफिट 2018-19, द प्रॉफिट इज इन 2018-19 शुड बी टेकन टू हैव अक्रूड ऑन द सेम स्केल इन 2017-18। जो 2017-18 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना 75,000, वो 75,000 जो है हम लोग लेंगे और उसी 75,000 को बेस बना करके हम लोग उसका प्रॉफिट इन 4 महीनों का हम जो है कैलकुलेट करके उसका निकालेंगे। ओके। और उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹21,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी फौरन उसको 21,000 रुपये दे दिया जाएगा, और बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे? टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी उसको बाकी का 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, यानी बचेगा जो भी अमाउंट उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और प्लस इंटरेस्ट के साथ जो है उसको दिया जाएगा। पास करना हमको नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो बच्चों हमको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले जनरल एंट्री में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे, उसके बाद उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। स्टेप अपना मत भूलिएगा, इस क्वेश्चन में हमको स्टेप चाहिए ही चाहिए। अगर हमको ऐसे डायरेक्ट पूछ देता कि उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट को बताओ कितना बैलेंस देना होता है, तो बात कुछ और होती है कि नहीं? तब हम लोग बिना स्टेप को फॉलो किए वो कम कर सकते थे। हाँ सर, ये बात आपकी सही है। तो ये थोड़ा सा और हम खींच देते हैं, जगह कम पड़ेगी जनरल एंट्री के लिए। ये इतना और कर दें, ये बस ठीक है ना। ये हो गया जनरल एंट्री। अब हमको क्या मांगा है सर? एग्जीक्यूटर अकाउंट मांगा है, तो ये लो बच्चों, एग्जीक्यूटर का अकाउंट हमने बना दिया, टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बच्चों स्टेप ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए किसका डेथ हुआ था सर? हुआ था टी का। टी का जो है डेथ हो गया था, तो मैं इसको किस में कर देता हूँ? सर्कल में कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लिख देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका? आर एंड एस का हो जाएगा 5:3। और नंबर 2 अगर कोई हमसे पूछे कि गेनिंग रेशियो क्या है, तो हमको पता है गेनिंग रेशियो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तुमको पता है कितना यहाँ पर 5:3 है। नंबर 3 करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आइए बच्चों हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना कितना आसान? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, कितना है? ये हो जाएगा आपका 65,000 प्लस 60,000 और प्लस 80,000 और प्लस 75,000, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये अमाउंट जो आपका निकल करके आ रहा है वो आ जाएगा, ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा 17,000। कितना आ जाएगा? 17,000। अब हम लोग को क्या कर देना है? गुडविल अगर चाहिए तो गुडविल के लिए हम लोग इस 17,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से करेंगे मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 2.5, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 1,75,000। इस 1,75,000 में देखेंगे शेयर्स कितना है, टीज शेयर्स इन गुडविल। तो टीज शेयर ऑफ गुडविल, तो 1,75,000 यहाँ पर है, उसका शेयर्स कितना है? देखिए 2/10 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये कितना है? 2/10। तो हमने यहाँ पर कर दिया इंटू 2/10 कर दिया, तो ये आपका निकल करके आ गया ये आपका 35,000। और जो ही मैंने देखा 35,000, दिल में मची खलबली, तो मैंने कहा आर और एस में फटाक से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 35,000 का इनके गेनिंग रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गेनिंग रेशियो कितना है? तो सर 5/8 और 3/8 मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये अमाउंट कितना निकल करके आ रहा है? ये अमाउंट निकल करके आ गया 21,875, और ये आएगा 13,125। ये अमाउंट जो है कैलकुलेट करके मैंने
लिख लिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब बताइए हम लोग क्या करें, जब वैल्यूएशन गुडविल कर लेते हैं फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल। उसमें कितनी बातें, दो बातें। सबसे पहले अगर ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको राइट ऑफ करेंगे, और क्वेश्चन में देखिए ओल्ड गुडविल दिख रहा है, कितने का है सर 25,000 का, तो उसके ओल्ड शेयर में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद कौन था, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद कौन है, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना है तो, और टू गुडविल, और गुडविल आपका है यहाँ पर, ये आपका है 25,000 का। तो इसको जब मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा तो ये आपका निकल करके आ गया 12,500 इसका, 7,500 इसका, और ये आपका आ जाएगा कितना 5,000। ओके यस सर, ये मैंने गुडविल का, ओल्ड गुडविल को मैंने क्या कर दिया सर, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, और नई गुडविल हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अब कर देंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, तो सर 21,875। उसके बाद कौन है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने कहा वो कितने से, बोलो मेरे बच्चों। तो आप लोगों ने कहा सर उसका अमाउंट है 13,125। वेरी गुड। अच्छा, टू क्या कर देंगे, टू टीज कैपिटल, बताइए उसका कैपिटल कितना है, तो आपने कहा सर उसका कैपिटल था 35,000 का, इसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है ना, यानी उसके कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया गुडविल के अमाउंट से। ओ ये बात है, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं सर, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये बात आपकी सही है। और देखिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है ना, हाँ सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, और वो पता है कितने का है सर, वो आपका पड़ा था अमाउंट 30,000 का। मैंने कहा अच्छा बच्चों, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर में, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट और टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का आ जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000। बच्चों 30,000 को मैंने 10 से डिवाइड किया, 3,000 आ गया, उस 3,000 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15,000, 9,000 और 6,000 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या यही एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस था? नहीं, नीचे भी दिया हुआ है कि इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है, देखिए नीचे दिया हुआ है, तो इस साल के प्रॉफिट को भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहा इस साल का प्रॉफिट था 2017-18 का 75,000, उसमें इसका शेयर्स कितना है, ठीक है ना, उसका शेयर्स का मतलब आप क्योंकि सब प्रॉफिट को यहाँ पर बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, तो उतने महीने का यानी 4 मंथ का जो भी प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग वो तीनों को बांटेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं, सॉरी 4 महीने का कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है वो देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर 4 कर लें, तो प्रॉफिट था आपका 75,000। हाँ सर 75,000 प्रॉफिट है, कितने महीने का, तो 4/12। ये बच्चों क्या निकल करके आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, मतलब ये कि कितना जो है 4 महीने का प्रॉफिट हुआ है, तो आपका प्रॉफिट ये हुआ है कितना 25,000। कितने का हुआ है 25,000 का। इस 25,000 को हम लोग तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का है 25,000 का है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि तीनों में बटेगा, ठीक है, इस वजह से, वरना लिखता मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल और टू टीस कैपिटल। तो एक प्रॉफिट था, उतने महीने का मैंने बांट दिया, और जब मैं बांटूंगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो कितना आएगा 12,500, ये आ जाएगा 7,500 और ये आपका आ जाएगा कितना 5,000। मैंने एक जो प्रॉफिट था सब प्रॉफिट को ही बांट दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद ना रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। आप देखिए क्या हो रहा है सर, मशीन की वैल्यू 10,000 से बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, ऐसा डिजिटल तमाचा मारेंगे, मशीन की वैल्यू घट रही है, नालायकों घट रही है। हाँ सर, तो कैसी फीलिंग आई सर, बैड फीलिंग। ये लो बच्चों, ये लो, बैड फीलिंग को मैं कहता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या कहूँगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से, तो सर बैड फीलिंग हो रहा है 10,000 से। इससे क्या हुआ, मेरी मशीन कम हो गई, तो लिख दिया मैंने क्या टू मशीन कितने से 10,000 से। सर गुड फीलिंग, मैंने कहा कहाँ बच्चों, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और पेटेंट जो है, पेटेंट बढ़ रहा है 10,000 से। मैंने कहा एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो कर दो डेबिट। पेटेंट अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 से, और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस भी बढ़ रहा है, इसको भी खुशी, अलग खुशी, डेबिट और एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं सर डेबिट करते हैं। वो कितने से बढ़ रहा है, तो सर वो बढ़ रहा है 25,000 से। वेरी गुड बच्चों, ये मुझको खुशी हुई तो मैंने लिख दिया क्या टू रीवैल्यूएशन। क्या लिख दिया मैंने, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से 35,000 से। अब जो ही मैंने देखा कि 35,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है और रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट किया, तो दिल में मची खलबली। मैंने कहा यार क्रेडिट में 25,000 ज़्यादा, यानी इस ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बताइए एंट्री क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से 25,000 से।
क्रेडिट बैलेंस था तो मैंने डेबिट कर दिया और बांट देंगे किस किस में, तो चलेगा 2R 2S और 2T। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा ये 12,500 7,500 और ये आ जाएगा कितना 5,000। बच्चों अगर आप खाली आ रहे हो तो बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का, मैंने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अब आपके पास ऑप्शन है सर, ऑप्शन क्या है, या तो आप कैपिटल अकाउंट बनाइए या तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग देख लेंगे जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है और जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इतना हौश पौश ना करके हम लोग कैपिटल अकाउंट बना ही लेते हैं वर्किंग नोट में, वरना कुछ नालायक इतने गधे हैं कहेंगे ये क्या हो गया नया। तो इसी वजह से बच्चों हम उन नालायकों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। और ये रहा मेरा 5, ये था आपका कैपिटल अकाउंट। और किसका कैपिटल अकाउंट सिर्फ मैं बना रहा हूँ, टी का, क्योंकि उसी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट चाहिए इसलिए मैं सिर्फ टी का बना रहा हूँ, टी कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बाई बैलेंस बीडी क्वेश्चन में पड़ा हुआ है पहले से ही। क्वेश्चन में कितना था सर 75,000 था, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 75,000। अब जहाँ जहाँ वो कैपिटल उसका डेबिट हुआ वो लिखिए। तो सर यहाँ डेबिट हुआ 5,000, तो मैंने ये लो लिख दिया 5,000। वजह क्या, तो आपने कहा 2 गुडविल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 गुडविल। बच्चों ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 5। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए टी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 35,000। मैंने कहा वजह बताओ, तो आपने कहा सर 21,825 अमाउंट से एक बार हुआ है और 13,155 से एक बार हुआ है। वजह दो थे, एक था बाई आर और एक था बाई एस। उसके बाद फिर देते हैं सर यहाँ पर देखिए टी क्रेडिट हुआ है 6,000 से, मैंने कहा ये लो बच्चों क्रेडिट कर देते हैं। वजह क्या है, तो आपने कहा WCR, तो बाय WCR ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं 5,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 5,000। वजह क्या है, तो आपने कहा सर प्रॉफिट एंड लॉस, लिख दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस अकाउंट चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा इसके बाद क्या करना है सर, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 5,000 से फिर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। मैंने कहा वजह बताओ, तो आपने कहा कि सर वजह कुछ और नहीं, वजह है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो लिख देंगे बाई रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। अब क्या करना है, बस और कुछ कहीं ही नहीं है, तो हम लोग करेंगे इसका टोटल। तो ये आप जब टोटल करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 1,26,000 इस तरफ, इधर भी आ जाएगा कितना 1,26,000 और ये बैलेंस की फिगर आ जाएगा 1,21,000। ये था आपका 2 कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे कर देंगे, 2 टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2 टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बात समझ में आ रही है ना। हाँ सर, उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देंगे 1,21,000। तो यहाँ पर जो ही यहाँ पर डेबिट हुआ अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में आकर के 1,21,000 से क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे कहाँ से आया है, बाई टीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा इसकी एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना। हाँ सर इसकी एंट्री आप पास कर दीजिए। तो चलिए बच्चों मैंने एंट्री पास कर दी, एंट्री कर देंगे टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 1,21,000 और 2 टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा कितना 1,21,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चन ने कहा था कि उसको 21,000 पे कर देना फौरन, तो हम लोग जब पे करेंगे तो बताइए लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बैंक कितना मैंने पे कर दिया 21,000 और एंट्री तब क्या हो जाएगी, टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट कितना 21,000 और 2 बैंक। ये हमारी एंट्री वाली काम हो गई खत्म, ठीक है ना। अच्छा यहाँ मैंने कर दिया। बच्चों क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाएंगे और हर 6 महीने बाद जो है पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट, वो भी 10%, ठीक है ना। तो आप बताइए 1,21,000 में से मैंने 21,000 दे दिया, अब बचा कितना 1 लाख। तो 1 लाख का हम लोग कितना करेंगे जल्दी बताइए सर। 1 लाख का हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, तो एक इंस्टॉलमेंट आएगा आपका कितना 25,000 का, 25,000। तो जो अमाउंट 1 लाख का बचा है, जो बैलेंस हमको देना है, उस 1 लाख पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स अमाउंट, जो उसका लोन का जो अमाउंट बचा एक्स्ट्रा जो बचा ना 1 लाख का, उस 1 लाख पे हम लोग क्या करेंगे, फटाक उस पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कितना कैलकुलेट करेंगे, तो सर 1 लाख का हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6%, तो 1 लाख का 10%, तो 1 लाख का हम लोग क्या करने वाले हैं 10% निकालेंगे आपका पहले उसका इंटरेस्ट। और कितने महीने का मुझको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन पहला इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में ही है, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में है, तो 10/100 इंटू 6/12 ये हम लोग ने कर दिया। जो अमाउंट आपका निकल कर आएगा कितना 5,000। समझ में आया। तो ये हो गया आपका 5,000 इंटरेस्ट का अमाउंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग जब देंगे तो कितना देंगे, तो सर 25,000 इंस्टॉलमेंट का और 5,000 किसका, इंटरेस्ट वाला। तो 25 और 5 30,000, यानी हम लोग पेमेंट कर देंगे कितना 30,000। आप इसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर एंट्री पास कर सकते हैं। अच्छा फिर इसके बाद ये देखिए एंट्री हो गई, हमने कर दिया। अब उसके बाद बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस आपका बच गया कितना, बैलेंस आपका बच गया 75,000। क्वेश्चन ने और कुछ कहा नहीं था, ठीक है, कि हम लोग हर एक इंस्टॉलमेंट करके दिखाए। मैंने पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर करके आपको दिखा दिया कि पहला इंस्टॉलमेंट कैसे
कैसे और कितना पे होगा। अगर आप चाहते बच्चों तो इसका अलग से लोन को जो यहाँ बच रहा है 1 लाख को ट्रांसफर करते एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में, फिर वहाँ से आप ये काम करते 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट भेजते, तभी वहाँ पर कोई गलती नहीं होती। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको पहला इंस्टॉलमेंट दे करके दिखा दिया किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी ये 75,000 बचा, ये हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में भेज दिए। अगर क्वेश्चन और कहता तो और हम लोग इसको आगे करके उसी तरह इंटरेस्ट जोड़ करके हम लोग पेमेंट करते चले जाते। तो बच्चों ये आ गया 1,26,000 1,26,000। तब तक प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।